जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 76 चलेगा। तो चलिए, रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। और साथियों, जिनको भी बिहार पुलिस 2025 के लिए इस बैच को ज्वाइन करना है, आप लोग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, इसके अंदर ही आपको यहाँ पर हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, तो मैसेज करके बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, हालांकि क्लास के लास्ट में भी आपको बैच के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए, इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है। चलिए, सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना उत्तर जरूर बताना है, जिससे कि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। चलिए बताइए, क्वेश्चन 1 के लिए आंसर क्या होगा। याद कीजिए, हमने पॉलिटी क्लास में आपको अच्छा से बताया था न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ। तो देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन की जो अवधारणा है, इसको किस देश के संविधान से लिया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, अमेरिका देश के संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन को भारत के संविधान में लिया गया है। और इसका अर्थ क्या होता है, तो देखिए, देश अगर कोई, यानी कि सरकार अगर कोई कानून बनाता है और वो कानून अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, तो उस कानून को सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है, रद्द कर सकता है। तो न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या है, सर्वोच्च न्यायालय ये चेक करता है कि सरकार के द्वारा बनाया गया कानून मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है या फिर नहीं करता है। अगर करेगा तो सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को रद्द कर सकता है। तो देखिए, यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। यहाँ पर राज्य का मतलब होता है देश, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। सभी कानून को अवैध घोषित नहीं करेगा, जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करेगा जो कानून, उसी को सर्वोच्च न्यायालय अवैध घोषित कर सकता है। यही होता है न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ। और इसको कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। अच्छा, अमेरिका देश के संविधान से और क्या लिया गया है, तो मौलिक अधिकार को लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग आंसर बताइए, इनमें से कौन सा एक भारतीय संविधान में नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन ए में है कल्याणकारी राज्य, ये तो दिया हुआ है डीपीएसपी के अंतर्गत। समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता, ये सभी भारतीय संविधान की विशेषता है। जबकि साम्यवादी राज्य ये भारत में नहीं है। ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, रूस और चाइना में। तो डी ऑप्शन जो है ये भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन 3। चलिए, यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ यहाँ पर राज्य दिया हुआ है, नए राज्यों का गठन, नागरिकता, मौलिक अधिकार, प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना, और एक तरफ यहाँ पर भाग और अनुच्छेद दिया हुआ है। तो नए राज्य का गठन, इसके बारे में दिया गया है अनुच्छेद 3 में। तो एक का आपका हो जाएगा 2, अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का गठन है। नागरिकता किस में है, तो भाग 2 में है, तो ये हो जाएगा 1। मौलिक अधिकार आप सभी जानते हैं भाग 3 में है और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में, और नागरिकता भाग 2 में, और आर्टिकल की बात करें 5 से लेकर 11 तक में। और बचा आपका प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना, ये हो जाएगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 का ए। तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा देख लीजिए। चलिए, सबसे पहले 2 था, तो यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए, सबसे पहले 2 नंबर है, फिर 1 नंबर है, फिर आपका 4 नंबर है और 3 नंबर, यानी कि 2143। देखिए कौन सा कोड है, यहाँ पर देख सकते हैं, ए ऑप्शन में ही दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के डैश अनुच्छेद में।
तो विधान परिषद के बारे में हमने आपको बताया था, ये भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। भारत के केवल 6 राज्यों में ही वर्तमान में विधान परिषद है। कौन कौन सा राज्य है? तो बिहार है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, ठीक है, इन सभी 6 राज्यों में क्या है? विधान परिषद है। तो विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान जो है ये आर्टिकल नंबर 169 में है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए आपको याद रखना है आर्टिकल 168, आर्टिकल 169 और आर्टिकल 170। 168 में क्या है? तो इसमें विधानमंडल के गठन के बारे में बताया गया है। विधानमंडल 168 में क्या है? विधानमंडल। जिस प्रकार केंद्र में संसद होता है उसी प्रकार राज्य में होता है विधानमंडल। तो 168 में क्या है? विधानमंडल है। 169 में क्या है? तो विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है 169 में। और 170 में क्या है? विधान परिषद की संरचना, यानी विधान परिषद की संरचना क्या होगी, इसमें कितना सदस्य होगा, इसके बारे में आर्टिकल 170 में बताया गया है। तो तीनों आर्टिकल आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में आंसर बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 360, डी ऑप्शन। जो भी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। इसमें क्या है? वित्तीय आपात है। वित्तीय आपातकाल ये भारत में अभी तक एक बार भी लागू नहीं हुआ है। 352 में क्या है? इसमें राष्ट्रीय आपातकाल है और ये देश में 3 बार लागू हो चुका है। पहली बार 1962 में लगा था, दूसरी बार 1971 में और तीसरी बार 1975 में। और ये तीसरी बार जो लागू हुआ था आंतरिक अशांति के आधार पर। 356 क्या है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन है और पहली बार राज्यों में राष्ट्रपति शासन पंजाब में लागू हुआ था। कहाँ पर? पंजाब में। तो इसका आंसर है 360। अच्छा, यहाँ पर हमने 5 बताया था। तो जो विधान परिषद है 6 राज्यों में कौन कौन सा है? तो बिहार है, ठीक है, बिहार हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। फिर आपका आ जाएगा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका, ठीक है। ये 6 राज्यों में क्या है? विधान परिषद है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष में किया था? और साथियों जो भी क्वेश्चन आपका सही होता है साइड में आप लोग लिखते चलिए, फिर सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर बताना है। और जिनको भी बिहार पुलिस का बैच ज्वाइन करना है, क्लास के लास्ट में आपको बताएंगे बैच को कैसे ज्वाइन करना है, ठीक है। और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, इसमें हमारा नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए? ऑप्शन तीसरा 1905 में, ठीक है, 1905 में 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल प्रांत का विभाजन हुआ था। पूरा डेट पूछे तो 16 अक्टूबर 1905 को। और इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन भी स्टार्ट हुआ था, ध्यान रखिएगा। अच्छा, बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? तो 1911 में रद्द हुआ था। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। कई बार बता चुके हैं, 73वां संशोधन जो कि हुआ था 1992 में। और ये संशोधन लागू कब हुआ था, ये अधिनियम? तो ये 24 अप्रैल 1993 को ये अधिनियम लागू हुआ था। इसलिए हम लोग 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष क्या मनाते हैं? तो पंचायती राज के रूप में मनाते हैं, पंचायती राज दिवस के रूप में
24 अप्रैल को। अच्छा, जो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था किस समिति के सिफारिश पर? तो LM सिंघवी समिति के सिफारिश पर। चलिए आगे देखिए, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श किसमें वर्णित है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वर्णित है आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में। और भाग पूछे तो भाग 4। और इसको कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे देखिए, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कैसे होता है? और देखिए, जब तक लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन नहीं होता है तब तक कुछ समय के लिए प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। कल शायद क्लास में हमने आपको बताया था प्रोटेम स्पीकर के बारे में। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा ही लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, लोकसभा के स्पीकर का शपथ होता है? बिल्कुल नहीं, लोकसभा के स्पीकर का शपथ नहीं होता है, क्योंकि लोकसभा के स्पीकर जो है लोकसभा के सदस्य होते हैं, तो वो पहले ही लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ले चुके होते हैं, इसलिए लोकसभा के स्पीकर का शपथ नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 10। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है। संसद के द्वारा हटाया जा सकता है किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 61 के तहत। देखिए, भारत के राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग की प्रक्रिया लाना हो तो 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना पड़ता है कि आप पर महाभियोग लगने वाला है। कितना दिन पूर्व? 14 दिन पूर्व, ध्यान रखिएगा। और महाभियोग की प्रक्रिया जो है ये सदन में प्रस्तुत किया जाता है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? ये सब क्वेश्चन पॉलिटी क्लास में हम बता चुके हैं। आपका जो बिहार पुलिस 2025 वाला बैच है उसमें सब्जेक्ट वाइज क्लास स्टार्ट हो चुका है। तो जो पीछे हमने आपको दिखाया, क्लास के लास्ट में भी आपको बताएंगे बैच को कैसे ज्वाइन करना है। तो किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो 6 महीने के लिए। ठीक है, 6 महीने के भीतर उसको उस सदन का सदस्य होना अनिवार्य होगा, नहीं तो उसको पद छोड़ना पड़ेगा। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? तो मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। क्या होती है? खोखली होती है। और पैर की हड्डी का कुछ उदाहरण आपको बता देते हैं, जैसे कि फीमर, ये भी आपका जांघ में पाया जाता है। फीमर हो गया, टीबिया, फिर फिबुला, ये सभी पैर की हड्डियां हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? चेहरा में नहीं पूछा गया है, सिर्फ खोपड़ी में पूछा गया है। तो ये होता है 8। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है, 8। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हड़प्पा की खोज 1900 कब किया गया था? 21 में। ठीक है, 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। और हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का उपयोग किया गया था। कैसा? लाल रंग। चलिए आगे देखिए, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान कीजिए जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। तो ये है हरिहर द्वितीय। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। इंसुलिन प्राप्त होता है। अच्छा, इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो आप सभी जानते हैं मधुमेह, जिसको डायबिटीज भी कहा जाता है। और विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। इंसुलिन कहाँ से निकलता है? तो ये अग्नाशय से निकलता है।
अग्नाशय को इंग्लिश में पेनक्रियाज कहते हैं। तो अग्नाशय में एक होता है बीटा सेल्स, तो बीटा सेल से ये इंसुलिन निकलता है, और अगर ये कम निकलता है तो मधुमेह रोग होता है, और ये अधिक निकलने लगता है तो इसके कारण हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है। ठीक है, इंसुलिन अगर अधिक निकलेगा तो हाइपोग्लाइसीमिया, कम निकलेगा तो मधुमेह। और कहाँ से निकलता है? अग्नाशय के बीटा सेल से। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है इंसुलिन और कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये डालिया के जड़ों से भी प्राप्त होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा, डालिया के जड़ों से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो डालिया है कभी कभी ऑप्शन में आपको मिलेगा डहेलिया, डहेलिया का जड़ या फिर डालिया का जड़। ठीक है, तो ऋग्वेद की बात करें, ये सबसे पुराना वेद है, इसी में गायत्री मंत्र का उल्लेख भी मिलता है। तो यहाँ पर 9वां मंडल पूछा गया किसको समर्पित है। सबसे पहले तीसरा मंडल की बात करें तो ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है वो सावित्री को समर्पित है, और तीसरे मंडल में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ हैं। फिर से रिपीट कर देते हैं, इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ हैं तीसरे मंडल में, ध्यान रखिएगा। 9वें मंडल की बात करें तो सोम और इस पेपर नामांकित देवता का उल्लेख मिलता है 9वें मंडल में। और 10वें मंडल में क्या है? ठीक है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या है? तो 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है, चतुस्वर्ण जिसको बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। वेद टोटल 4 है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। तो स्टील किसका किसका मिश्रण होता है? तो इसमें लोहा होता है, ठीक है, इसमें कार्बन भी होता है, क्रोमियम होता है और निकेल, इन सभी के मिश्रण से स्टील बनता है। और अगर स्टील की कठोरता को बढ़ाना है तो इसमें क्रोमियम की मात्रा को बढ़ाई जाती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो ये किया था आजीविकों ने। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए आगे देखिए, मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर किस लिए महत्वपूर्ण रहा था? यहाँ पर देखिए कूट के माध्यम से आपको आंसर बताना है। तो मध्यकाल में बिहार शरीफ जो है विद्या और धार्मिक केंद्र के लिए विख्यात था। तो यहाँ पर देखिए विद्या केंद्र के लिए और धार्मिक केंद्र के लिए, यानी कि 2 और 4। तो डी ऑप्शन यहाँ पे चौथा ऑप्शन में दिया हुआ है, 2 और 4, ध्यान रखिएगा। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो कल भी शायद हमने आपको बताया था। केंद्र सरकार ने किस उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए विजन नेक्स्ट कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह है कपड़ा विनिर्माण उद्योग। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। और केंद्रीय कपड़ा मंत्री वर्तमान में कौन है? गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह वर्तमान में केंद्रीय कपड़ा मंत्री है। अगला क्वेश्चन, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? और साथियों, जैसे ये क्लास खत्म होगा इसका पूरा पीडीएफ आपको बिहार पुलिस 2025 के बैच में मिल जाएगा। जितना भी क्लास होता है सभी क्लास का पीडीएफ, क्लास का नोट्स, क्वेश्चन बैंक बिहार पुलिस का, 1 लाइनर जीके, शॉर्ट जीके, ये सभी चीज़ आपको कहाँ पर मिलेगा? तो बिहार पुलिस बैच में। आगे आपको बताने वाले हैं क्लास के लास्ट में। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, मोहम्मद शाह। दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, मोहम्मद शाह, ध्यान रखिएगा। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था। इसी के शासनकाल में 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था और जो मयूर सिंहासन है उसको लूटकर वे अपने साथ ले गया था। मोहम्मद शाह रंगीला, या फिर इसको बोलते हैं रंगीला बादशाह। और बहादुर शाह जफर की बात करें, ये अंतिम मुगल सम्राट था। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है प्रतिशत में? तो सबसे अधिक रोहतास में है।
रोहतास में है, कितना है तो लगभग 73.37%, जो कि सबसे अधिक है। चलिए बताइए शुष्क बर्फ क्या है। सिंपल क्वेश्चन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। वर्तमान में बिहार में कितने बाल गृह कार्यरत है। आंसर है 33 बाल गृह कार्यरत है। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है। तो प्रश्न की दृष्टि से आपको बताना है, हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, देश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य पूछे तो पंजाब करना है। क्या आंसर करना है पंजाब। ठीक है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन में। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का सबसे पूर्वी जिला है। चलिए इस प्रैक्टिस सेट में आपको स्पेशल बिहार का भी कुछ क्वेश्चन मिल रहा है और बहुत ही जल्द इसमें मैथ के क्वेश्चन को भी ऐड करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा किशनगंज। ये सबसे क्या है पूर्वी जिला है, ध्यान रखिएगा किशनगंज। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैन कैंप किस विश्वविख्यात शख्सियत की आत्मकथा है। तो मैन कैंप हिटलर का, ठीक है, नाजी पार्टी के नेता थे हिटलर, एडोल्फ हिटलर। यहां पर ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। पढ़ने में काम आने वाला ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं। यानी पढ़ाई के लिए जो चश्मा होता है उसमें कौन सा लेंस लगा होता है। इसका आंसर है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन यहां पर सही है। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य बना है। तो ये बना है आर्मेनिया। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। 2024 में ही बना है, 15 नवंबर 2024 में। विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान जिसे ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है, इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, यानी कहाँ पर है। तो ये है ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, ऑस्ट्रेलिया। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा टंगस्टन। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में टंगस्टन। इसका सिंबल क्या होता है डब्लू। ठीक है, और इसका गलनांक जो होता है लगभग 3400 डिग्री के आसपास होता है। टंगस्टन की खोज 1783 में लगभग होती है। पशुधन के व्यापार के लिए प्राचीन युग से लोकप्रिय डैश जो एक महीने तक चलने वाला कार्यक्रम है, नवंबर के महीने में कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हरिहर नाथ मंदिर के पास होता है। तो ये कौन सा मेला है, सोनपुर मेला है। इसे हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया। तो ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, सूती मिल कामगारों के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। 1918 में किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। चलिए, गांधी जी का करो या मरो का नारा आह्वान हुआ था किस आंदोलन के दौरान। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन पहला, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, जो कि 1942 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में स्टार्ट हुआ था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को होती है। असहयोग आंदोलन को फरवरी 1922 में वापस ले लिया गया था चौरी चौरा हत्याकांड के कारण। तो चले साथियों, आज का सेट यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और जिनको भी बैच के बारे में पता करना है, आइए आपको थोड़ा सा बता देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू नाम का एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपको ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। जैसे ही ऑल कोर्स पर क्लिक करेंगे तो ये ऊपर वाला बैच यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, इसे क्लिक करके इस बैच को आप लोग ले सकते हैं। और किसी भी प्रकार की समस्या हो तो यहाँ ऊपर ही आपको मोबाइल नंबर दिख जाएगा जैसे ही आप लोग ऐप को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, बाकी बैच में क्या क्या मिलेगा
तो जो नंबर आपको वहाँ पर मिलेगा, नंबर पर मैसेज करके बैच के बारे में सभी जानकारी ले सकते हैं।